नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी सवाल को समझते हैं। एक ऐसा सवाल जो भारत के लाखों छोटे और मध्यम व्यवसायों से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों है कि भारत के 80% एमएसएमईज असल में अंधेरे में काम कर रहे हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। 80%। सोचिए, भारत के 80% माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज बिना किसी प्रॉपर फाइनेंशियल डैशबोर्ड के चल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि देश के लाखों बिजनेस ये जाने बिना ही आगे बढ़ रहे हैं कि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ, उनकी आर्थिक सेहत आखिर है कैसी। तो इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि ज्यादातर बिजनेस ओनर्स अपने बड़े बड़े फैसले, जैसे कि कितना स्टॉक खरीदना है, कहां पैसा लगाना है, ये सब बस बैंक बैलेंस देखकर या एक्सेल शीट्स पर, या फिर और भी बुरा, कई महीनों पुरानी रिपोर्ट्स के आधार पर ले रहे हैं। उनके पास वो रियल टाइम ताज़ा जानकारी है ही नहीं जो बिजनेस की असली तस्वीर दिखा सके। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है, लेकिन उस गाड़ी में न स्पीडोमीटर है ना ही फ्यूल गेज। मतलब उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि गाड़ी कितनी तेजी से चल रही है या पेट्रोल कब खत्म हो जाएगा। अब सोचिए ये कितना कितना ज्यादा रिस्की है ना? तो चलिए अब बात करते हैं उन 5 बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स की, यानी उन अनदेखे खतरों की जो रियल टाइम डेटा के बिना काम करने से पैदा होते हैं। ये वो छुपे हुए रिस्क हैं जिन पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। सबसे पहला और सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है स्पीडोमीटर गैप। होता क्या है कि कई एमएसएमईज अपने अकाउंट्स, अपने हिसाब किताब महीने में या 3 महीने में एक बार फाइनल करते हैं। अब जब तक वो रिपोर्ट बनकर हाथ में आती है ना, तब तक तो बिजनेस की हालत ही पूरी तरह बदल चुकी होती है। तो हुआ क्या, फैसले लिए जा रहे हैं हमेशा पुरानी, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन पर। अच्छा, दूसरा ब्लाइंड स्पॉट ये है अकाउंटिंग को बस एक फॉर्मेलिटी, एक मजबूरी समझना। ज्यादातर बिजनेसेस के लिए अकाउंटिंग का मतलब है बस जीएसटी फाइल करना और टैक्स रिटर्न भरना, बस काम खत्म। जबकि सच तो ये है कि अकाउंटिंग एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजिक टूल हो सकता है। एक ऐसा टूल जो ये बताए कि बिजनेस असल में परफॉर्म कैसा कर रहा है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर पैसा जा कहां रहा है। कैश फ्लो यानी पैसों का आना जाना, इसकी सही जानकारी न होना, ये कई बिजनेसेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। देखिए, कैश फ्लो के भी अपने ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। जैसे ग्राहकों से पैसा वापस आने में एवरेज कितने दिन लग रहे हैं, इसे टेक्निकल भाषा में डेटर डेज या डीएसओ कहते हैं। फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, वेंडर्स को पेमेंट करने का प्रेशर कितना है, आगे कौन कौन सी सरकारी लाइबिलिटीज यानी देनदारियां आने वाली हैं। इन चीजों का अगर ट्रैक ना किया जाए तो कैश की प्रॉब्लम कभी भी अचानक से आ सकती है। चौथा ब्लाइंड स्पॉट है ग्रोथ के लिए जरूरी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को ट्रैक न करना। इन्हें हम केपीआईज भी कहते हैं। सिंपल भाषा में ये वो नंबर्स हैं जो बिजनेस की हेल्थ बताते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यानी हर प्रोडक्ट पर कितना कमा रहे हैं, या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर यानी माल कितनी जल्दी बिक रहा है। ये सभी चीजें बताती हैं कि ऑपरेशंस कितने एफिशिएंट हैं और बिजनेस सच में कितना प्रॉफिटेबल है। तो इन सब ब्लाइंड स्पॉट्स का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस बस अंदाजे से, गट फीलिंग से लिए जाते हैं, ना कि सॉलिड फाइनेंशियल डेटा के बेस पर। देखिए, एक होता है अंदाजे से सोचना कि शायद और माल खरीद लेना चाहिए, और दूसरा होता है डैशबोर्ड पर देखकर यह समझना कि अरे हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर तो स्लो है, अभी माल खरीदना मतलब पैसा फंसाना है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी बिजनेस इस अंधेरे से बाहर कैसे निकले, अपने लिए रास्ता रोशन कैसे करे। चलिए, प्रॉब्लम तो हमने काफी डिटेल में समझ ली, अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और इसका सॉल्यूशन है सीएफओ डैशबोर्ड। इसे आप एक बिजनेस का फाइनेंशियल कॉकपिट समझ सकते हैं, बिल्कुल एक प्लेन के कॉकपिट की तरह, जहां से पायलट को सब कुछ साफ साफ दिखता है और पूरा कंट्रोल मिलता है। तो एक सीएफओ डैशबोर्ड आखिर करता क्या है? सोच के देखिए, ये आपके बिखरे हुए अकाउंटिंग डेटा को लेता है और उसे एक ऐसी सिंपल समझने लायक इंटेलिजेंस में बदल देता है जिसे इस्तेमाल करके आप फौरन डिसीजन ले सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कच्चे डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल लेना। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक बिजनेस को सिर्फ कंप्लायंस यानी नियम कानून पूरा करने वाली यूनिट से उठाकर एक डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजिक बिजनेस बना देता है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। चलिए दोनों अप्रोचेस को साइड बाय साइड रखते हैं। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, इसका फोकस क्या है? सिर्फ कंप्लायंस और फाइलिंग। डेटा कैसा है? हमेशा पुराना। और डिसीजंस
रिएक्टिव, यानी प्रॉब्लम होने के बाद लिए जाते हैं। अब दूसरी तरफ है CFO डैशबोर्ड। इसका फोकस स्ट्रैटेजी और ग्रोथ, डेटा बिल्कुल रियल टाइम, लाइव, और डिसीजंस प्रोएक्टिव, यानी प्रॉब्लम आने से पहले ही सोच समझकर लिए जाते हैं। तो ये सब जादू होता कैसे है? सिंपल, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। आज के जो नए टूल्स हैं वो बैंकिंग, GST और कस्टमर्स से आने वाले पैसे, इन सबको ऑटोमेटिकली एक ही जगह पर सिंक कर देते हैं। सब कुछ लाइव, सब कुछ ऑटोमेटेड। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ बड़ी कंपनियों तक लिमिटेड नहीं है, ये MSMEs की पहुंच में है। कई मॉडर्न क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ज़ोहो बुक्स हो गया, टैली प्राइम के साथ एनालिटिक्स टूल्स आते हैं, या ओडू ERP है। ये सब इसको एक हकीकत बनाते हैं। तो आखिर ये सब एक बिजनेस को ले कहाँ जाता है? ये उसे सीधे ग्रोथ के रास्ते पे ले जाता है। एक ऐसा रास्ता जहां क्लैरिटी है, कंट्रोल है और सस्टेनेबल सक्सेस है। देखिए, जो भी बिजनेसेस ये ऑटोमेटेड CFO डैशबोर्ड अपनाते हैं, उन्हें 3 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, क्लैरिटी, यानी साफ साफ दिखता है कि क्या हो रहा है। दूसरा, स्पीड, डिसीजंस तेजी से लिए जाते हैं। और तीसरा, फाइनेंशियल कंट्रोल, पैसों पर पूरा नियंत्रण। और यही 3 चीजें हैं जो किसी भी बिजनेस की लॉन्ग टर्म हेल्थ और ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी हैं। तो आखिर में ये सवाल हर बिजनेस ओनर को खुद से पूछना चाहिए कि क्या उनका बिजनेस अंधेरे में अंदाजे से चल रहा है, या फिर आगे की जर्नी का स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिसका जवाब उनके बिजनेस का भविष्य तय करेगा।